मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी गुंजन की है। गुंजन की शादी रमेश से हुई थी। रमेश रामगढ़ का रहने वाला था। रमेश बहुत ही ज्यादा गरीब था। शादी होने के बाद उसका काम और भी ठप हो गया और वो बहुत ज्यादा कंगाल हो गया। अजी सुनते हो, घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो बाजार से ले आओ। क्या खाएंगे हम? सुबह से ना आपने खाया है ना मैंने। क्या करूँ गुंजन, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। मैं क्या तुम्हें खिलाऊं और क्या खुद खाऊं? जब तक मुझे अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती, इतने तुम अपने मायके चली जाओ। ठीक है जी, जैसा आपको अच्छा लगे। गुंजन, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, तुम इतने वहाँ पर रहना। हालत देखो हमारी, कैसे भिखारियों जैसे हो गए हैं। न तुम्हारे पास ढंग के कपड़े हैं और न मेरे पास। रमेश अपनी पत्नी को मायके छोड़ने चला जाता है। देखो गुंजन, तुम्हारा मायका आ गया है। देखो मेरे कपड़े कितने फटे हुए हैं। मैं तुम्हें यहीं से छोड़कर चला जाता हूँ। अब तुम अपने घर चली जाओ। ठीक है जी, आप जल्द से जल्द मुझे लेने आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। गुंजन अपने घर चली जाती है और वहाँ सामने उसे उसका भाई मिलता है। अरे बहन, तुम कैसे? सब ठीक ठाक तो है? और ये क्या, तुम्हारे तो कपड़े फटे हुए हैं। ये कैसी हालत हो रही है तुम्हारी? क्या बताऊं भैया, मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। जो मेरे पति काम करते थे वो बिल्कुल ठप पड़ गया है। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मेरा घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कुछ दिनों के लिए मैं मायके आ गई। आप सबकी भी बहुत याद आ रही थी भैया। अच्छा ठीक है बहन, तुम जितना चाहे रह सकती हो। गुंजन अपनी माँ और भाभी सबसे मिलती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। ज्यादा दिन बीतते गए तो गुंजन को सब घर के काम बताने लगे और गुंजन दिन रात घर के कामों में लगी रहती। बाहर गाय भैंसों का, खेतों का सारा काम उसी के सर डाल दिया और वो दिन रात नौकरानियों की तरह लगी रहती। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन मायके रहने आती है। उसके ठाट बाट देखकर सब घर वाले इतने खुश थे। जिधर देखो उसे ही सब पूछते रहते। गुंजन को तो कोई पूछता ही नहीं था। गुंजन को इस बात का बहुत दुख था। हे भगवान, मैं कब तक और सहूंगी? कब मेरे पति मुझे लेने आएंगे? काफी समय बीतता गया। रमेश को कोई काम तो नहीं मिला, पर उसे अपनी पत्नी गुंजन की याद सताने लगी। उसने सोचा क्यों ना मैं उससे एक बार मिल ही आऊं, वो मेरी चिंता करती होगी। रमेश अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल चला आता है। फटे कपड़ों को लेकर उसे शर्म तो बहुत आती है, पर गुंजन के लिए वो रुक नहीं पाता। गुंजन की छोटी बहन का पति भी वहाँ पर आया हुआ था। छोटी बहन के पति की इतनी पूछ थी, सब उसी की खातिर पानी में लगे रहते। उसके सब आगे पीछे इस तरह से घूम रहे थे जैसे कोई राजा हो। बेचारे रमेश की ससुराल में कोई पूछ नहीं थी। न उसे कोई पानी की पूछता है, न कोई ठीक ठाक पूछता है। गुंजन की माँ कहती है, अरे गुंजन, जा जा अपने बहन के पति को दूध तो दे आ। बेचारा, दूध के बिना उसे नींद कहाँ आएगी। माँ, रमेश के लिए भी एक गिलास दूध दे दो। गुंजन, तू तो अच्छे से जानती है दूध बहुत कम है। इसी तरह बहन के पति को तो थाली भर भर कर परोसा जाता और बेचारे रमेश को सूखी रोटी यूं ही दे देते। यह बात गुंजन को बहुत खाई जा रही थी। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? मैं इस घर में दिन रात काम करती हूँ, फिर भी मेरे पति की पूछ नहीं। और मेरी छोटी बहन को देखो कैसे रानियों की तरह रखा जा रहा है। उसे तो सोने के लिए एसी का कमरा और मेरे पति को बाहर चारपाई पे डाल दिया। बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुंजन रात को ही अपने पति को उठाकर कहती है, देखो जी, अब बहुत हुआ, चलो यहाँ से। अब और कितनी बेइज्जती करवाओगे अपनी भी और मेरी भी? आपको काम मिले या न मिले, मैं आपके साथ ही चलूंगी। गुंजन, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? मेरे पास कुछ भी अच्छा काम नहीं है। मेरे 2 रोटी खाने के खुद के लाले पड़ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, मैं आपके साथ ही रह लूंगी। रूखी सूखी रोटी खाकर आप पानी पियेंगे तो मैं भी पानी पीकर रह लूंगी। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो भूखे मर जाना ही बेहतर है। अपना पेट खुद पालेंगे और मैं यहाँ दिन रात काम करती हूँ नौकरानियों की तरह। खेतों में, भैंसों में, घर पर पूरा काम मैं ही करती हूँ।
यहाँ पूरा दिन नौकरों की तरह काम कर कर भी 2 रोटी चैन से नहीं मिलती। हम खेती करेंगे, गाय बांधेंगे, घर घर काम करेंगे। इतना काम मैं अपने घर पर करूंगी तो कुछ तो कमाई होगी। ठीक है गुंजन, तुम मेरे साथ अभी चलो, हम अभी निकल चलते हैं। दिन के उजाले में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अभी चले चलते हैं। गुंजन और रमेश अपने गांव के बहुत करीब थे। तभी उन्हें अचानक से किसी शेर की आवाज आती है और दोनों बहुत डर जाते हैं। गुंजन और रमेश डर के मारे कांप जाते हैं। वो दोनों एक खेत में पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। गुंजन बैठे बैठे धरती को डर से क्रोधने लगती है। धरती को क्रोधते क्रोधते उसके हाथों में कुछ मटका जैसा महसूस होता है, जैसे मटके के ऊपर की किनार निकल आती है। सुबह होने ही वाली थी, शेर का खतरा भी टल गया। गुंजन रमेश से कहती है, देखो जी, यहाँ पर तो कुछ है मटके जैसा, क्यों ना इसे खोद कर देखा जाए। गुंजन और रमेश उसको खोद कर निकालते हैं। उस मटके में खजाना भरा होता है। देखो, ये तो कोई पुराना गड़ा हुआ खजाना मिला है। हाँ गुंजन, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। गुंजन अपने पति के साथ उस खजाने को ढककर अपने घर ले जाती है और रमेश बहुत ही अच्छा अपना कारोबार जमाता है और गुंजन के भी ठाट बाट बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छी से अच्छे कीमती कपड़े पहनकर अपने मायके गुंजन गाड़ी में बैठकर मिलने जाती है और सबके लिए कीमती कीमती तोहफे ले जाती है। सब यह देखकर बहुत हक्का बक्का रह जाते हैं। ये रातों रात अमीर कैसे बन गई? आप सबने जो हमारे साथ भेदभाव किया वो अच्छा नहीं किया। आपको इस तरह हमारे साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए था। अमीर बनना और गरीब बनना तो भाग्य का खेल है। मेहनत तो हर कोई करता है, फल तो ऊपर वाला देता है। गुंजन की बातें सुनकर सब बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो